अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह अब्दुल्ला अम्मार के लिए सदफ का रिश्ता लेने खुद चला गया उनके घर। और जैसे ही उसकी वालदा ने हाँ की तो वह शादी के फंक्शन भी स्टार्ट हो गए। और फिर आपने देखा कि किस तरह मेहंदी वाले दिन सदफ कितनी खुश नज़र आ रही थी। सदफ को तो ऐसे जैसे सारी दुनिया ही मिल गई। ऐसा लग रहा था सदफ को देखकर वो तो चाहती ही ये थी कि अम्मार से शादी हो जाए। लेकिन फिर सदफ ने देखा एक ख्वाब सपने में कि उसके वालिद साहब आए और दूर बैठे हुए उससे कुछ बोला भी नहीं, तो ऐसे ही गायब हो गए। सदफ ने ये ख्वाब अपना बिलाल अब्दुल्ला से शेयर किया और कहा कि मुझे लगता है कि आप मुझे इसकी ताबीर बता सकते हैं, क्योंकि आप तो मिर्ज़ा साहब के बहुत नज़दीक रह चुके हैं और उनके बारे में जानते हैं। आखिर क्यों वो मुझसे बात करे बगैर चले गए? मेरा सपना अधूरा क्यों रह गया? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसकी क्या ताबीर निकालूं, इसका क्या मतलब हो सकता है। यहाँ पे अब्दुल्ला क्या बताए कि वो क्या कहे कि क्या इसकी ताबीर हो सकती है, वो तो खुद नहीं जानता। फिर आपने देखा कि किस तरह मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और अगले ही दिन जब सदफ तैयार होकर आई बारात वाले दिन, तो बिलाल अब्दुल्ला तो उसको देखता ही रह गया। क्यों ना देखता कि बहुत मोहब्बत करता था सदफ से, और अब वो सदफ किसी और के होने जा रही है और बिलाल अब्दुल्ला पता नहीं है किस तरह बर्दाश्त कर रहा है। फिर आपने देखा कि किस तरह बिलाल अब्दुल्ला उसको देखता ही रह गया, लेकिन दिखावे के लिए बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ की शादी में डांस किया तो उसके साथ ही उसके ज़ावियार ने भी डांस किया। दोनों ही अपने दिल के दुख को छुपा रहे थे, क्योंकि ज़ावियार और बिलाल अब्दुल्ला दोनों ही नहीं चाहते थे कि सदफ की शादी अम्मार से हो। और यहाँ पे आपने देखा कि ज़ावियार की वालदा, जो कि खुद नहीं चाहती थी कि सदफ अम्मार के साथ शादी करे, वो भी चाहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए सदफ की। लेकिन जब अपनी बेटी की खुशी देखी तो वो खुद भी खुश हो गई और देखा किस तरह उन्होंने सारे फंक्शन, शादी के फंक्शन को कितना एंजॉय किया। और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला के दिल की बात तो कोई नहीं जान सकता कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही है। जैसे ही निकाह हुआ तो बिलाल अब्दुल्ला के हाथ से सदफ की वो आखिरी आस उम्मीद भी चली गई कि सदफ शायद उसको मिल जाए। और फिर आप देखा कि सदफ जो है अभी तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अम्मार उसकी ज़िंदगी में आ गया और उसकी शादी हो गई। और वो समझ रही थी कि बिलाल अब्दुल्ला से वो बचना चाह रही थी। वो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर कर रही है कि वो बच चुकी है और उसको अम्मार मिल चुका है। अब बिलाल अब्दुल्ला कोशिश नहीं करेगा उससे शादी की, लेकिन ऐसा लगता है कि सदफ गलत है। सदफ को ये नहीं पता कि उसने सच्ची मोहब्बत को किस तरह ठुकरा दिया है और वो उसके हाथों से निकल चुकी है। दूसरी तरफ सदफ को ये भी नहीं मालूम कि मासूम सा दिखने वाला अम्मार कैसा है और वो ड्रग्स में पूरा डूबा हुआ है। जैसे ही शादी हो जाएगी, शादी के अगले ही दिन सदफ को इस चीज़ का पता चलना शुरू हो जाएगा कि अम्मार किस तरह का लड़का है और वो हर वक्त पार्टीज़ और ड्रग्स में डूबा रहने वाला लड़का है। वो भी कोई ख़ास अच्छा लड़का नहीं है और यही वजह कि उसके तमाम रिश्तेदार उससे बात नहीं करते और सब ने उसको घर से निकाल दिया है और कोई भी उससे के साथ नहीं है। यही वजह है कि अम्मार के साथ अम्मार का रिश्ता लेकर आने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर वालों ने तो उसको पहले ही घर से निकाल दिया था। अब सदफ कुछ नहीं कर सकती सिवाय पछतावे के, क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में सदफ ये बात सोचने वाली है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला फरिश्ता सिर्फ इंसान को ठुकरा दिया। बिलाल अब्दुल्ला तो उससे सच्ची मोहब्बत करता था और क्यों वो हमशा की बातों में आ गई और हमशा की बातों में आकर उसने इतना बड़ा फ़ैसला ही कर लिया। और बिलाल अब्दुल्ला जो कि शादी से वापस तो आ जाएगा, लेकिन उसकी यादें जीने नहीं देंगी, जो बहुत मोहब्बत करता था सदफ से और वो नहीं चाहता था। यही सोच सोच के अंदर ही अंदर मरा जा रहा है कि किस तरह वो सदफ को अम्मार के साथ देख पाएगा। और इस बात को सोचने का तो तसव्वुर ही नहीं कर पा रहा कि अब सदफ हमेशा के लिए अम्मार को मिल गई है और उसके छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं। और ज़ाविया और उसकी वालदा जो कि सदफ को रुखसत करके घर आ जाएंगे, वो सिर्फ खुश तो नहीं होंगे लेकिन अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाएंगे। दिल से तो वो यही चाहते थे कि बिलाल अब्दुल्ला से सदफ की शादी हो। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।